हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 2 करेंगे। चैप्टर 2 जो है नेशनल इन इंडिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके हर एग्जाम के लिए। इधर ये अगर आपका यूनिट टेस्ट आ रहा है या फिर आपका जो हाफ ईयरली एग्जाम है या फिर आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम है, उन सभी के लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले मैंने जो एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने टोटल 25 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिया था, जो इस पूरे चैप्टर का था। बट इस वीडियो में हमने 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर किया है, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे और इसको अच्छे से कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड द सत्याग्रह अगेंस्ट द रोलेट एक्ट इन 1990। तो 1919 में सत्याग्रह एक्ट किसने लॉन्च किया था? तो आंसर है हमारा बी, महात्मा गांधी ने। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। सेकंड है हमारा दैट व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रोलेट एक्ट। तो रोलेट एक्ट जो था उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? तो रोलेट एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव था रोलेट एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव था हमारा टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दैट वेयर डिड जलियांवाला बाग मस्केर टेक प्लेस। तो जलियांवाला बाग मस्केर जो था वो कहाँ पे हुआ था? तो ये बहुत ही इजी है, बार बार आ रहा है, आप लोग रिपीट देख रहे हो आ रहा है। तो ये कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ है हमारा हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जलियांवाला बाग मस्केर। गेटिंग? तो आंसर इज जनरल डायर। इस पे एक मूवी भी आया था, अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी, आई थिंक सो। तो वो भी है एक इस पे। तो वो जनरल डायर, उसमें सारा कुछ दिखाया गया था और वो एक लॉयर रहता है, तो उन चीज़ों के बारे में वो दिखाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दैट द खिलाफत मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड मेनली कहाँ पे हो गया था? पोजीशन डिफेंड टू द पोजीशन ऑफ, किस पोजीशन के लिए किया गया था ये खिलाफत मूवमेंट? तो बी, किसके लिए? खलीफा के लिए। नेक्स्ट, विच टू ब्रदर्स वर प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। तो वो कौन दो ब्रदर्स थे खिलाफत मूवमेंट के लिए? तो अली ब्रदर्स। तो ये दोनों थे इसके लिए। नेक्स्ट है हमारा 7th, व्हेन वाज नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट लॉन्च्ड। जो ये नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट जो था वो कब लॉन्च हुआ था? तो इसमें हिस्ट्री में डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको याद रखना है सी, 1920 में। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दैट विच इंसिडेंट लेड महात्मा गांधी टू विदड्रॉ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। वो कौन सा इंसिडेंट था जिसने महात्मा गांधी को एक तरह से मजबूर क्या कह सकते हैं कि विदड्रॉ करने के लिए जो ये हमारा दिया गया था, गांधी जी विदड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उन्होंने किस वजह से विदड्रॉ किया? तो इसके जो ऑप्शन है आप बताओ। गुड, ऑप्शन नंबर बी, चौरी चौरा। नेक्स्ट है हमारा इन विच ईयर वाज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स विदड्रॉन। किस ईयर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विदड्रॉन किया गया था? तो ऑप्शन सी, 1922 में। फाइन। नेक्स्ट है हमारा व्हाट डिड द टर्म स्वराज मीन इन द टेक्स्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नेशनल मूवमेंट। तो ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है हमारा बी, सेल्फ रूल। फाइन। नेक्स्ट है विच ग्रुप ऑफ द पीजेंट्स वर द पर्टिकुलरली एक्टिव इन द अवध रीजन ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो वो कौन से थे? वो थे जो पीजेंट्स थे, जो बाबा रामचंद्र वाला जो था अवध के रीजन के जो होते, तो उसके बारे में बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु वाज बाबा रामचंद्रन। बाबा रामचंद्रन कौन थे? बाबा रामचंद्र एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स है जिसे हमने पहले भी कवर किया था उन चीज़ों में, तो आपको अच्छे से समझ लेना है। तो वो एक थे लीडर थे और पीजेंट के और अवध अवध के थे। ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे इस पीडीएफ में ओ डाल दिया, बट अवध की स्पेलिंग ए से स्टार्ट होती है, तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बना के आप चलिए, अदरवाइज एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ट्राइबल ग्रुप पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट इन द गुडाम्स हिल्स ऑफ द आंध्र प्रदेश। तो वो कौन से ट्राइबल थे जिन्होंने किया था? तो ऑप्शन हमारा नेक्स्ट करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी,
गुडेम रेवल्स, क्योंकि इसका ही जो है उससे ही मिल रहा है, तो ये आप अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हु लेड हु लेड द मिलिटेंट गुरिल्लाज मूवमेंट इन द गुडेम हिल्स, तो किसने किया? ए, अलूरी सीतारामन राजू ने। नेक्स्ट है, विच मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन 1930, 1930 में महात्मा गांधी ने कौन सा मूवमेंट लॉन्च किया था? तो ये था सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको इन चीज़ों को अच्छे से कवर करते जाना है। और आप वीडियो पॉज करके भी आप अपने तरह से भी पहले अपना बना सकते हो, और उसके बाद फिर आप देख सकते हो क्या क्या इसमें सही है, क्या क्या आपको आ रहा है और कितना आप सीख पा रहे हो यहाँ से। नेक्स्ट है, व्हाई डिड गांधी जी चूज सॉल्ट एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट, तो इसके चार ऑप्शन है, तो ये चौथा भी ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ, बट इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, इसी में है, वो है ये ऑप्शन नंबर बी। फाइन। नेक्स्ट है हमारा 17, फ्रॉम वेयर डिड गांधी जी बिगेन टू द फेमस सॉल्ट मार्च इन 1930, उन्होंने कहाँ से जो फ्रॉम वेयर डिड गांधी जी बिगेन टू द फेमस सॉल्ट मार्च 1930 में किया था, कहाँ से किया था उन्होंने? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, साबरमती आश्रम से उन्होंने किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वेयर डिड गांधी जी ब्रेक द सॉल्ट लॉ द एंड ऑफ द सॉल्ट मार्च, तो उन्होंने सॉल्ट कहाँ पे रोका था, यहाँ पे सॉल्ट जो लॉ था उसको कहाँ पे उन्होंने एंड किया था, खत्म किया था? तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ए, डांडी तक उन्होंने जाके खत्म किया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, विच एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन महात्मा गांधी एंड लॉर्ड इरविन इन 1931, तो 1931 में क्या हुआ था, किस एग्रीमेंट को साइन किया गया था गांधी जी के साथ में? तो इसे हम बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट। बहुत ही इजी है, क्वेश्चन में ही छुपा है आंसर इसका। हु ऑर्गेनाइज द डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इन 1930, तो किसने ऑर्गेनाइज किया था डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930, तो 1930 में किसने किया था? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया था। नेक्स्ट है हमारा, which social group was associated with the plantation economy and the restrictions on the movement during the colonial period, तो colonial period में किन्होंने किया था? तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लांटेशन वर्कर ने किया था। हाउ डिड वुमेन पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट, तो सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट में वुमेन ने कैसे पार्टिसिपेट किया था? बाय ज्वाइनिंग एंड प्रोटेस्ट मेकिंग सॉल्ट एंड द पिकेटिंग शॉप्स। ठीक है, तो हमारे 23 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, 22 क्वेश्चन, 23rd क्वेश्चन है हमारा, दैट व्हाट हेल्प्ड क्रिएट सेंस ऑफ द कलेक्टिव बिलोंगिंग अमंग द इंडियंस, तो वो क्या सेंस था? दैट सिंबल्स एंड फोकलोर सॉन्ग्स एंड हिस्टोरी एंड इमेजेस। नेक्स्ट 24th, हु पेंटेड द फेमस इमेज ऑफ द भारत माता, इट्स वेरी इजी, रविंद्रनाथ टैगोर, क्योंकि इनका इमेज भी आता है, आपने देखा भी होगा, तो ये इमेज बेस्ड आते हैं, तो आपको एकदम से पूरा ही एक्टिव रहना है, तो इमेज में भी आपको समझना है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आइडिया वाज प्रमोटेड थ्रू द इमेज ऑफ भारत माता, तो इमेज ऑफ भारत माता से कौन सा आइडिया किया गया था? टू द पर्सोनिफिकेशन ऑफ इंडिया एज अ मदर फिगर। ठीक है, तो इस तरह से हमने सारा ये कंप्लीट कर लिया है, और इससे पहले भी मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाया है उसमें मैंने टोटल 25 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिया है इस टोटल चैप्टर से, ऑल्दो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसी चैप्टर से आपको हिस्ट्री में 2 मार्क्स का मैप भी आएगा, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने उस वीडियो को कवर नहीं किया है, आपने नहीं देखा है, तो उसे आप देख सकते हो, समझ सकते हो, उसके बाद इन MCQ को आप अच्छे से और इजीली कर सकते हो। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना रिवीजन रखिए।